अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं वज़्म रूहानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जैसे मेरी नए आने वाली वीडियो की इत्तला आप लोगों तक फौरी तौर पर पहुंच सके। साथियों, चंद दिन से ग्रुपों में, व्हाट्सएप के ग्रुपों में एक बंदा मुख्तलिफ़ पोस्टें फेंक रहा है कि 3-4 ऐसे में उसके ऊपर उसने एक स्टिकर लगाया हुआ है और कह रहा है कि ये बातिनी निगाह खोलने का अमल। असल में वो मेरे पास अमल था, मैंने ढूंढा था, बहुत ढूंढा। इस मोबाइल के डेटा में एक दूसरा मोबाइल है जो ख़राब हो गया था, उसमें वो मुझे नज़र नहीं आ सका। असल में वो अमल भी किसी ग्रुप में दिया गया था, तो काफ़ी लोग वो पोस्टें संभाल कर रख लेते हैं, तो मुझसे वो पोस्ट संभाली नहीं गई। उसमें चंद इसमें और उनकी तादाद तो वो बता रहा है, बगैर इसमों के ऊपर उसने स्टिकर लगा दिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पर एक अमल दे दूं, और वो अमल जो हो बातिनी निगाह भी उससे खुले और काफ़ी हद तक निगाह खुल जाए, और उसके साथ साथ आपकी आँखों में ऐसी मकनातीसी ताकत आ जाए, ऐसी मकनातीसी ताकत आ जाए, ऐसी मकनातीसी ताकत आ जाए, आप जिस चीज़ को घूर कर देखें, 5, 8, 10 सेकंड आप उसको देख लें, तो वो आपकी निगाहों का अपनी मस्ती बर्दाश्त ना कर सके, आपके निगाहों की ताब जलाल वो बर्दाश्त ना कर सके। मैं मिसाल देता हूँ कि एक आमिल मेरे पास आया आज से बहुत साल पहले, 6-7 साल 8 साल पहले सखर में मेरे पास आया। तो वो बता रहा था कि शफ़ी भाई, मेरा एक उस्ताद, मैं उस्ताद के साथ था, रेडी के पास हम गए और उस्ताद से बोला कि सही एक अमल दें हमें हुब का, मोहब्बत का। तो उस्ताद ने कहा मोहब्बत का दूं या ये देखो ये दूं। तो एक बंदा खड़ा हुआ था बहुत दूर, वो रेडी पर वो कुछ खाने पीने के लिए आए हुए थे। तो कहता है कि उस बंदे को उसने देखा, वो बंदा वहाँ से चल कर इसके पास आ गया, और जब तक इसने वो उसको देखता रहा, घूरता रहा, तो उसके जहन, उसका कंट्रोल इस बंदे के पास था। ये अमल वैसा तो नहीं है, मगर ये है कि आप किसी की भी आंखों में आंखें डाल कर देखेंगे तो वो आपका रौब, दबदबा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस अमल से आप किसी भी जाते हुए बंदे के पीछे आप निगाहें डाल दें तो वो मुड़ मुड़ कर आपको ज़रूर देखेगा। जिस साथी ने ये मुझे अमल दिया था वो सैयद बादशाह थे, और हम एक होटल में चाय पी रहे थे। तो मैं उस सैयद बादशाह के पास चंद बार गया। उनके पास जो अमल था वो तो उन्होंने जो ख़ासुल ख़ास अमल था, जिसके लिए वो हम कहते हैं कि डिहा डिह मशहूर, यानी कि यूँ समझें उर्दू में उसको हम ये कह सकते हैं कि मुल्को मुल्क मशहूर। मुल्को मुल्क तो नहीं, वो बहुत से इलाकों में मशहूर था। उसके पास हुब की एक चीज़ थी, वो कोई भी चीज़ पढ़ कर देता था तो 6 साल की मुद्दत बताते, या 6 महीने की मुद्दत बताता, या 2 साल की मुद्दत बताता, अगला बंदा मुसख्खर हो जाता। साल तक तो वो उसका ग़ुलाम रहता। फिर बड़े बड़े लोग आते थे उस सैयद बादशाह के पास और उसकी खिदमत करते थे। बहुत लोग आते थे और उससे वो कभी मिठाई पर, कभी किस चीज़ पर, कभी किस चीज़ पर पड़ा कर लेके जाते थे। चीनी पर, चाय की पत्ती पर, किसी भी चीज़ पर वो लेके जाते थे। हत्ते के काफ़ी अमल ऐसे होते हैं कि अगर हम किसी मीठी चीज़ पर अमल करके दें और वो फिर उसको गर्म किया जाए किसी भी चीज़ के ऊपर, तो उसकी तासीर काफ़ी हद तक कम हो जाती है, बगैर नहीं उस बंदे की अमल की तासीर ख़त्म नहीं होती थी। तो शाह साहब के पास मैं बहुत गया, तो शाह साहब ने वो अमल तो मुझे नहीं दिया। मुझे कहा कि यार हो सकता है कि आपसे गलत इस्तेमाल हो जाए, या आप जिनको दें वो गलती कर लें, गलत इस्तेमाल कर लें, इसलिए शफ़ी भाई आप ये अमल मुझसे लें। फिर उन्होंने मुझे ये अमल दिया। इस अमल में आँखों में अजीब व गरीब किस्म की ताकत, मकनातीसी ताकत पैदा हो जाएगी। आप किसी भी काम के सिलसिले में किसी भी ऑफिस में चले जाएं, कोई भी बड़ा अफसर हो, तो वो बंदा आपकी आंखों की ताब नहीं ला सकेगा। आप उसकी आंखों में आंखें मिलाएं। और उस सैयद बादशाह ने मेरे सामने एक काम किया। हम जिस होटल पर बैठकर चाय पी रहे थे उसके इलाके का होटल था। उसने मुझे कहा कि कोई भी बंदा आप पसंद करें। मैंने वजह पूछी तो उसने कहा कि तुम एक बंदा बताओ मुझे, और वो बंदा हमारी तरफ देख ना रहा हो। मैंने एक बंदे की तरफ इशारा किया जो
अपने साथियों के साथ गुफ्तगू में मगन था, दुनिया जहाँ से बेपरवाह, और वो उनके साथ गुफ्तगू कर रहा था। तो शाह साहब ने उसकी तरफ 1 मिनट देखा तो वो बंदा मुड़ मुड़ कर हमें देखने लगा। जब तक हम होटल में बैठे रहे वो उठा नहीं, और जब हम निकल रहे थे वो हमें देखता रहा। उसका सारा ध्यान हमारी तरफ हो गया। और इस अमल का जो तरीका है, मैं अमल बता देता हूँ फिर तरीका भी बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हाल कुन या हाल कुन या हाल कुन या शेख अब्दुल कादिर जिलानी इमदाद कुन, मेरी नज़र में मस्ती भर दे या गौसे आज़म दस्तगीर, मेरी नज़र में मस्ती भर दे या गौसे आज़म दस्तगीर, मेरी नज़र में मस्ती भर दे या गौसे आज़म दस्तगीर। इसको आप अपने नाम के अदाद के मुताबिक भी पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने नाम के अदाद के मुताबिक नहीं पढ़ सकते तो आप इसको एक अगरबत्ती जला लें। अगरबत्ती, मोमबत्ती नहीं, अगरबत्ती, वो खुशबू वाली। 2 अगरबत्तियाँ जला लें, कमरे को अंधेरा कर दें और अपनी निगाहें उन अगरबत्तियों की लू के ऊपर जो जल रही हों उनके ऊपर रख दें और आप इसको पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते, जब तक अगरबत्ती जल रही है। वो तकरीबन 40 मिनट के आसपास जलती है। कोई अगरबत्ती 38 मिनट, 35 मिनट, 37 मिनट, 38 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट तक चलती है। 45 मिनट में तो नहीं चलती, 42-41 मिनट तक ख़त्म हो जाती है। 40 मिनट के आसपास जलती है आम अगरबत्ती। कोई ख़ास अगरबत्ती हो जो बड़ी मोटियाँ मिलती हैं 120 रुपये वाली, तो वो कुछ ज़्यादा देर जलती है। आप जो भी अगरबत्ती बड़ी मोटी लें आपकी मर्ज़ी, छोटी लें आपकी मर्ज़ी, मगर वो जब तक जलती रहेगी आपने ये पढ़ते रहना है। जो साथी इस अमल से फ़ायदा उठाए, मेरे उस्तादों को दुआ खैर में याद रखे, और ख़ास मेरा उस्ताद यासीन कादिर हिफ़्ज़ुल्लाह को अल्लाह ताला आप लोगों के ऊपर अपना रहम करम और फजल फरमाए। जिन साथियों ने पूरी वीडियो देखी है मैं उनका तहे दिल से मशकूर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे।